हेलो दोस्तों, जेके आईटी मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कैसे किया जाता है, इसकी क्या उपयोग है और इसकी मेन प्रॉब्लम यही है कि सिंस या फॉर का यूज हम कैसे करें। तो उस पे एक ट्रिक के साथ पूरा टॉपिक आप ज़रूर देखें। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले यही बात करेंगे कि इसकी पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान कैसे की जाए, यही ध्यान रखना है हमें। तो है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, ये हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आदि हो तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। तो आप पूछेंगे कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में भी यही है, तो हम कैसे पहचान करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी वाक्य जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का दिया होगा तो उसमें दिया होगा कि से रहा है, यानी कि 5 साल से रहा है, सोमवार से रहा है या 2 घंटों से रहा है, तो ये टाइम दिया हुआ होगा और बाद में होगा रहा है, यानी कि मैं 4 घंटों से लिख रहा हूँ, तो 4 घंटों यानी कि रहा है, रही है, इनसे पहले एक आपको टाइम दिया होगा जिससे आपको पता चलेगा या ये प्रेजेंट कंटिन्यूज का वाक्य है या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का वाक्य। और यदि इंग्लिश सेंटेंस दिया हो तो उसमें आपको कुछ नहीं देखना है, केवल वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम। यदि सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हो तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज होगा। और सिंस या फॉर तो आपको देखना ही है, प्लस यदि प्रेजेंट का टाइम आपने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट में जो आपको एडवर्ब्स आपने याद की होगी, आपको पता है कि ये सारी एडवर्ब प्रेजेंट टेंस की होती है। तो आपको सिंस या फॉर के बाद यदि प्रेजेंट की कोई भी आपको एडवर्ब दिखे तो आपको समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। और नेक्स्ट आपको बताएंगे कि पास्ट की एडवर्ब्स कौन कौन सी होती है, और सिंस या फॉर के बाद यदि पास्ट की कोई भी एडवर्ब आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज बन जाएगा। तो आपको केवल सारी प्रेजेंट की एडवर्ब्स याद करनी है, वो यहाँ टाइम की जगह हो तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का सेंटेंस आपके एग्जाम में होगा। अब मेन प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि यूज ऑफ सिंस या फोर का यूज कैसे किया जाता है, ये लगभग किसी को नहीं मालूम होता है, बहुत कम याद होता है। तो इस पे एक ध्यान रखने बात यही है कि सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आप में से बहुत लोग ये पढ़ते हैं पर आपको तो भी पता नहीं चलता है। तो बात ये है कि टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सेंटेंस में एक आपको फिक्स टाइम दे दिया जाएगा कि 2020, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि न तो आपको इधर देखना है न इधर देखना है। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, आपको एक जो टाइम दिया है उसी पे ध्यान रखना है, जो आपको दिया है उसी पे रहना है, न इधर जाना है न उधर जाना। और फोर में क्या होगा कि फोर में आपको टाइम दिया होगा और उसमें आपको मैथ्स की मैथ्स का यूज करना होता है, यानी कि 2 घंटे से, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ा 2 वर्ष, 2 महीने से, 4 घंटे से, या फिर 4 दिन से, 2 वीक से, या आपको दे दे मिड नाइट, तो आप इसमें क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंस यूज करना है, क्योंकि मिड नाइट यानी मध्य रात्रि,
इसमें आपको कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि गणित की कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है। और जिसमें आपको मैथ्स की कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ी वहाँ पे आपको फोर को। तो ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, आपका सिंस या फोर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स और करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है कि हेज और हेव, प्रेजेंट परफेक्ट की भी हेज है होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की भी हेज और हेव ही हेल्पिंग वर्ब्स होती है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि हेज बीन हेव बीन होती है, बीन होती है, पर आपको हेल्पिंग वर्ब में केवल हेज और हेव ही ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए मैंने आपको बताया हेज या हेव। वैसे हेज बीन हेव बीन भी आप याद करते हो, याद है तो कोई बात नहीं है, परंतु हेज हेव होती है, आपको ये ध्यान रखना है। हेज यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए हेव। ही सी इट नेम ये सिंगुलर है, वी यू दे ये प्लूरल है, आपको ये ध्यान होगा। अब आपको यूज कहाँ करना है, जहाँ भी आपको हेल्पिंग वर्ब का कहा जाए आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगाना है। क्या लगाना है, BEEN बीन, हेज बीन हेव बीन, आपको ये ध्यान रखना होता है। अब इसका फॉर्मूला ये है, आप ये फॉर्मूला है इसका कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपकी हेज और हेव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या सिन प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस या फोर प्लस टाइम का मतलब यही होता है कि या तो सिंस लगाओ या फोर लगाओ। टाइम आपको पता ही है प्रेजेंट का टाइम होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। अब आपके पास एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स क्या है, आई हैव बीन स्पीकिंग ए स्पीच फॉर 2 आवर्स। तो मैं 2 घंटे से भाषण बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ आ गया आपका रहा हूँ रही हूँ, और 2 घंटे से आ गया। अब पूछेंगे फोर क्यों लगाया, तो 2 आवर्स मैथ के कैलकुलेशन की आवश्यकता हुई आपको, 2 आवर्स 2 आया इसलिए फोर लगाया। और सब्जेक्ट आपका आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस बीन, स्पीक की फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग, ए स्पीच ऑब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स। ये आपका पहला सेंटेंस। दूसरा है ही हैज बीन सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे सिंस 10 o'clock। तो 10 o'clock आ गया, तो आप पूछेंगे ये मैच क्या है, नहीं 2 आवर्स आया था उसमें आपको जोड़ने पड़े थे 1 2, पर इसमें फिक्स टाइम दिया है 10 o'clock, घड़ी का टाइम दिया है। यदि घड़ी का टाइम हो तो आपको सेंस लगाना है 10 o'clock फिक्स टाइम में, आपको न जोड़ना न बात, क्योंकि आपको सेंटेंस में दे दिया 10 o'clock, आपको मैच की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी इसमें, इसलिए आप यहाँ सेंस लगाया। ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, इसलिए हेज प्लस बीन, सेलिब्रेट की फोर्थ फॉर्म सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे सिंस 10 o'clock। तो हो गया आपका सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेज 4 प्रकार के होते हैं, उसमें पहला है एफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में आपको इतना ही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सेम ऊपर वाली बात है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या सिंस या फोर प्लस टाइम। तो मोहन एंड सोहन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर सम टाइम्स। यहाँ हैव क्यों आया, क्योंकि मोहन एंड सोहन प्लूरल है, हैव प्लस बीन प्ले की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग फुटबॉल फॉर सम टाइम्स यानी कि कुछ समय से। इसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है सम टाइम्स, यानी कि कुछ, आपको फिक्स टाइम नहीं है, पॉइंट टाइम का पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे फोर लगाया। माई फादर हैज बीन वर्किंग इन ऑफिस सिंस 2015। तो माई फादर सिंगुलर इसलिए हैज बीन, वर्किंग वर्क की फोर्थ फॉर्म, इन ऑफिस सिंस 2015 2015 आपको फिक्स दिया हुआ है, इसमें आपको न इधर देखना है न उधर देखना, आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस में दिया हुआ है इसलिए सिंस लगाया, ये फिक्स टाइम है। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि 2015 ये पास्ट का टाइम है,
तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। तो इसमें आपको बस ध्यान यही रखना है कि वहाँ पे आपको पास्ट की एडवर्ब्स जो बताई जाएगी, यदि सेंटेंस में वही हो तो आपको पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स लगा के पास्ट का सेंटेंस मानना है, नहीं तो 2015 भी आपका प्रेजेंट टाइम ही होगा। नेगेटिव सेंटेंस में बात यह है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आप हेल्पिंग वर्ब आपको हैज हैव लिखाई, हैज बीन हैव बीन क्यों नहीं लिखवाई, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस नोट, तो आपका सेंटेंस खोटा हो जाता है या गलत हो जाता है, क्योंकि नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन, तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब बनती है और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यदि मैं आपको बता देता कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन होती है, तो आप में से ज़्यादा करते कि हैज बीन हैव बीन प्लस नोट कर देते, तो आपका सेंटेंस खोटा हो जाता है और एग्जाम में आपके नंबर कट सकते थे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा, चाहे ये बीन हो तो ये बीन बाद में चला जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। राम हैज नोट बीन रीड ए बुक सिंस मंडे, सिंस मंडे फिक्स टाइम दिया इसलिए सिंस कर दिया मंडे के लिए। राम सिंगुलर हैज, फिर आपके थर्ड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ गया, फिर आपके फॉर्मूले के अनुसार बीन रीड ए बुक सिंस मंडे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इसका फॉर्मूला होता है इंटेरोगेटिव का कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी हैज हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगी। बीन को आपको इनके साथ नहीं रखना है, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब हैज हैव ही याद करो और फॉर्मूला याद करो, उसमें आपको बीन याद करना है। तो आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब आपने आगे रख दी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर फॉर ए वीक, तो आपको यही ध्यान रखना है कि हैव आया है क्योंकि पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट आई है, आई प्लूरल है इसलिए हैव, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको हैव पहले लिखना है, हैव पहले लिख दिया, हैव आई, फिर बीन सब राइटिंग ए लेटर फॉर ए वीक दिया है, ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फोर दिया, इसका कुछ फिक्स नहीं, एक महीने से लगातार, तो आपको जोड़ना पड़ रहा है कि एक महीने यानी कि 7 दिन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, तो इसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब आपको रखनी है, इंटेरोगेटिव इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट का तो हमेशा ही काम है 1 2 3 थर्ड नंबर पे नोट आ गया, फिर आपका बीन फॉर्मूले के अनुसार, और फिर आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव वी बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मंडे, हैव वी के अनुसार हैव आया क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हैव आ गया। बीन यहाँ आपको करना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज है ना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे बीन लगाना है, नेगेटिव कह दिया तो नकारात्मक वाक्य, यानी कि आप यहाँ आपको नोट लगाना है। तो क्या हो गया हैव वी नोट बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मंडे और क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका सेंटेंस सही बना है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम ऐसे ही टेंस से और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।